हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 3 में सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमें जो भी स्ट्रेस होता है उसके ना कई सारे सोर्सेस होते हैं। आप ऑलरेडी ऑफिस जाने के लिए लेट हो गए हो, ऑफिस जाने के लिए लेट हो, आपने कार निकाली, आप रास्ते पर हो, रास्ते में ट्रैफिक लग गया। अब आगे पीछे आप हर जगह से ट्रैफिक में ब्लॉक हो गए। कैसा फील होगा? बहुत सारा आवाज यहाँ से वहां से सब जगह से, हॉर्न का आवाज आएगा, धूप आ रही है, पसीना आएगा, गर्मी होगी, बार बार बॉस के फोन आएंगे कि कहाँ है, मीटिंग है, ये है वो है। अच्छा फील होगा ना वो? नहीं। कैसा फील होगा? एकदम डल फील होगा। बहुत ज्यादा पसीना आ जाएगा बॉडी पर, पूरा शर्ट वगैरह सब खराब हो जाएगा। अच्छा नहीं फील होगा ना? ये क्या है? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इन्वायरमेंट के वजह से होने वाला स्ट्रेस। ठीक है, तो सिर्फ इन्वायरमेंट ही एक है क्या कि जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है? नहीं, उसके अलावा भी कई सारी चीजें जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, और इन्हीं सोर्सेस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जिस वजह से हमें स्ट्रेस होता है हम उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेसर्स कहते हैं। ये जो स्ट्रेसर्स है, हम इन्हें ना तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। सबसे पहला होता है इन्वायरमेंटल, नेक्स्ट होता है सोशल, और लास्ट होता है साइकोलॉजी। स्ट्रेस होने के ये तीन कारण है। सबसे पहला इन्वायरमेंट है, दूसरा है सोशल, और तीसरा है साइकोलॉजिकल। तो हम सबसे पहला कारण इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स के बारे में समझेंगे। अब ये जो इन्वायरमेंटल है, अब इसमें भी हम अलग अलग टाइप्स करते हैं। सबसे पहला होता है एम्बियंट। एम्बियंट का मतलब क्या होता है? हमारा बैकग्राउंड। एम्बियंट का मतलब क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, आप ट्रैफिक में फंस गए तो क्या क्या होगा? नॉइज आ रहा है बहुत ज्यादा, हॉर्न का, मतलब नॉइज पोल्यूशन। सब लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, गाड़ियों से तो मतलब जो भी है गैसेस निकल रही है। अच्छा फील होगा क्या? एयर पोल्यूशन हो गया। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, धूप है, टेम्परेचर भी ज्यादा है जिसकी वजह से हमें गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है। ये क्या है? हमारा एम्बियंट है, हमारा सराउंडिंग है, हमारा बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमें स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट होता है कैटाकैलास्मिक। कैटाकैलास्मिक मतलब डिजास्टर, दुर्घटना। ठीक है, शादी ये दुर्घटना नहीं है, शादी छोड़ के जो दुर्घटना हो रही है वो हम कैटाकैलास्मिक में डालते हैं। तो कौन कौन सी दुर्घटनाएं होती है? एक तो नेचुरल होते हैं, और एक तो मैन मेड होते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर मतलब क्या? फ्लड आ गया, नेचुरल डिजास्टर है ना। उसके बाद में अगर ज्वालामुखी फट गया, नेचुरल डिजास्टर है। उसके बाद सुनामी आ गई, नेचुरल डिजास्टर है। बिजली गिर गई किसी के शरीर पर या किसी गांव पर, नेचुरल डिजास्टर है। इसकी वजह से क्या होता है? परिवार, घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ बिखर जाती है। लैंडस्लाइड नेचुरल डिजास्टर है। इसकी वजह से लोगों के परिवार, लोगों के घर, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली ही इंसान को स्ट्रेस होता है। ये तो नेचुरल हो गए, लेकिन मैन मेड भी होते हैं। मैन मेड मतलब एक 1960s के वक्त हुआ था, भोपाल गैस लीक हुआ था। भोपाल में ना गैस लीक हो गया था, जब आपको पता हो तो। सो वो मैन मेड है। ठीक है, केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाना मैन मेड डिजास्टर है। उसके बाद में एक्सीडेंट हो जाना, ये मैन मेड डिजास्टर्स। वार होना, बहुत सारे लोग मर जाते हैं वॉर के अंदर। लड़ाई होती है, दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत से परिवार उद्ध्वस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ जाती है। स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है कि मैं बाहर निकला और यहाँ पे बम फट गया तो क्या होगा, मैं बाहर निकला और मैं मर गया तो क्या होगा, मैं बाहर निकला और मेरे घर के ऊपर किसी ने मिसाइल डाल दी तो क्या होगा। मतलब वार सिचुएशन में भी स्ट्रेस क्रिएट होता है। एक हो गया नेचुरल स्ट्रेस, और एक मैन मेड। लास्ट होता है बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से होने वाला स्ट्रेस। कोविड-19 के बारे में सुना है? कोरोना हुआ था ना 2020 में, सब लोग को स्ट्रेस था। अरे यार, ये खास क्यों रहा है? इससे कोविड तो नहीं हो गया? अरे यार, ये क्यों खास रहा है? इससे कोविड तो नहीं हो गया? अरे इससे तो सर्दी हो गई, इससे कोविड तो नहीं हो गया? सबको स्ट्रेस था। किस वजह से था? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इस वजह से। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, प्रोटोजोआ हो, ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं और उस वजह से लोगों में स्ट्रेस क्रिएट होता है। घर में एक को डेंगू हो गया, दूसरे को हो गया, तीसरे को हो गया, अरे बाप रे अब मुझे तो ना हो जाए, मतलब स्ट्रेस हो गया। सारे कम्युनिटी एरिया में सबको मलेरिया हो रहा है, अरे हमारे घर में ना हो जाए किसी, स्ट्रेस हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से होने वाला स्ट्रेस। तो ये सारे थे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट होता है सोशल स्ट्रेस। मैंने ये किया तो क्या होगा, मैंने वो किया तो क्या होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, अगर कर लिया तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं और कुछ खुद कर नहीं रहे। ये जो है इसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रेस। क्या कहते हैं हम इसे, सोशल स्ट्रेस। अब सोशल स्ट्रेस में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रिलेशनशिप स्ट्रेसर्स। रिलेशनशिप स्ट्रेसर्स में क्या होता है, हम हमारे घर वालों से कभी झगड़ा करते हैं या नहीं करते, कभी ना कभी तो करते होंगे। हाँ, कभी ना कभी तो अनबन होती होगी, कभी बीवी से हो गई, मम्मी से हो गई, बच्चों से हो गई, पापा से हो गई, चला मैं घर छोड़ के अब मुझे नहीं रहना। तो ये जो है, ये रिलेशनशिप स्ट्रेसर्स है। जो भी हमारे घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, जो भी हमारे घर में इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके तो बहुत इश्यू होते हैं, बराबर है ना, मेरा इतना हिस्सा, मेरा इतना हिस्सा, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, ये मेरा भाई मुझे हिस्सा नहीं दे रहा, अब क्या करे, ऐसा करे वैसा करे, ये इश्यूज है। इसकी वजह से रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस क्रिएट होता है। बीवी से झगड़ा हो गया, वो उसके मायके चली गई, वो मायके में बैठ के सोच रही है ये मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे, ये इधर बैठ के सोच रहा है वो आ क्यों नहीं रही है। ये क्या हो गए, रिलेशनशिप स्ट्रेसर से, रिलेशनशिप के वजह से होने वाले स्ट्रेसर से। नेक्स्ट होता है सोसाइटियल एंड कल्चरल स्ट्रेस। सोसाइटी और कल्चर के वजह से होने वाला स्ट्रेस। सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी तो स्ट्रेस देने के लिए ही है। मेरे बगल वाले ने क्या किया, अरे उसने ना पीएसआई की एग्जाम दी और वो क्वालिफाई हो गया, पुलिस भर्ती, मतलब पीएसआई हो गया, अभी वो पुलिस सब इंस्पेक्टर। मम्मी देख देख वो पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया है, तेरे को भी बनना पड़ेगा। सोसाइटी का प्रेशर है, ठीक है, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको बनना ही नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रेशर ले रहे हो। रिलेटिव्स आ जाते हैं, अरे हमारा ये है, हमारा वो है, ये है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, स्ट्रेस। कल्चरल स्ट्रेस होता है, सोसाइटी, ये जो है, ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है हमें, सोसाइटी और कल्चर के वजह। हमारे कल्चर में ये चीज नहीं चलती, हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते, हम इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं करते, ऐसा कैसा कर सकता है ये क्या हो गया, कल्चरल स्ट्रेस। इसके बाद होता है नेक्स्ट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस से होने वाला स्ट्रेस। प्राइवेट कंपनीज में ना थोड़ा काम को लेके पॉलिटिक्स होता है, मुझे लगता है मेरा प्रमोशन होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे जगह किसी और का प्रमोशन हो जाता है, इसे कहते हैं वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। और जब काम की जगह पर पॉलिटिक्स होता है, आपको अच्छा लगेगा क्या, चल ठीक है मेरे जगह किसी और का प्रमोशन हो गया, अच्छा लगेगा, नहीं, अरे यार इसका कैसा प्रमोशन हो गया, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, इसे तो ऊपर का 2 माला खाली है, बराबर है ना, फिर इसका कैसे प्रमोशन हो गया। फिर हमें स्ट्रेस होता है कि मेरा क्यों नहीं, हाँ फिर ये कंपनी मेरे बारे में सोच नहीं रही है, फिर मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करूंगा, फिर ऐसा वैसा, ठीक है, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे तो ट्रांजिशन हो जाएगा, दूसरी कंपनी में भी सेम बिहेवियर रहा आपके साथ तो भी स्ट्रेस। नई कंपनी ज्वाइन की तो नए नियम, नए रूल्स, सारा नया इन्वायरमेंट, स्ट्रेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स, जिसके वजह से हमें स्ट्रेस होता है। और लास्ट होता है इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट, हम सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर, किस इन्वायरमेंट की बात में बात कर रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट के बारे में। सोशल इन्वायरमेंट मतलब आपके गली में 2 घर छोड़ के मर्डर हो गया, आपको लगेगा अरे यार मेरे साथ कुछ हो गया, तो ये एरिया ठीक नहीं है रहने के लिए, जगह ठीक नहीं है काम करने के लिए। मस्त एसी लगा हुआ है, मस्त आपका अलग टेबल है, मस्त आपको 8 ही घंटा जॉब करना है, 2 घंटे का लंच ब्रेक है, तो आपको मन लगेगा काम करने के लिए, ज्यादा वर्कलोड नहीं है। वहीं पर पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं चल रहा, एसी नहीं है, कुछ नहीं है, गर्म हो रहा है, और उसी जगह पर आपको काम करने बिठा दिया, कर पाओगे क्या काम, नहीं, स्ट्रेस नहीं हमारा होगा। ये जो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। आपकी सोसाइटी में झगड़े हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ कह दिया तो वो कोई दंगा फसाद कर रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि कब मेरे घर पे संकट आ जाए, कब मेरे मुझे प्रॉब्लम हो जाए, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाए, किस वजह से हो रहा है, सोसाइटी के इन्वायरमेंट के वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सोशल स्ट्रेसर्स, जिस सोशल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। और लास्ट है साइकोलॉजी। सबसे पहला और सबसे कॉमन
ओवर थिंकिंग, कोई भी चीज के बारे में बार 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 रिपीटेडली आपने सोचना है, मतलब क्या हो गया, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एक हफ्ता है एग्जाम की स्टडी करने के लिए। अब जो बंदा ओवर थिंक नहीं कर रहा है, जो बच्चा ओवर थिंक नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, एक हफ्ता है तो आज मैं ये पढ़ाई करूंगा, वो पढ़ाई करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, वो टाइम टेबल बनाएगा और टाइम टेबल डिसिप्लिन में फॉलो करेगा, तो वो अच्छे से एग्जाम दे पाएगा। अरे मेरे पास तो 7 ही दिन है, अब मैं क्या करूं, ये सब्जेक्ट पढूं या ये पढूं या ये पढूं। फिर दोस्त का फोन आ जाता है, अरे भाई घूमने चल। अरे यार अभी तो घूमने जाना पड़ेगा, इन्हें साल भर मना नहीं किया, अभी कैसे मना करूं। हम एट ए टाइम बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, फिजिक्स पढूं, केमिस्ट्री पढूं, साइकोलॉजी पढूं, बायोलॉजी पढूं, ज्योग्राफी पढूं, क्या पढूं। हम बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की वजह से होने वाला स्ट्रेस। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो हमसे कोई चीज नहीं हो पाती। आप 4 ग्लास रखो, हर ग्लास में थोड़ा 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 पानी दो, तो हर ग्लास भरने में वक्त लगेगा। एट ए टाइम एक ग्लास फुल करो, फिर दूसरा ग्लास फुल करो, फिर तीसरा ग्लास फुल करो। समझ आ रहा है, ओवर थिंकिंग में हम यही करते हैं, हम हर ग्लास में थोड़ा 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 पानी डालते हैं, जिस वजह से एक भी ग्लास भर नहीं पाता। हम जब बहुत सारी चीजें सोचते हैं तो हमसे एक भी चीज नहीं होती, किस वजह से होता है, ओवर थिंकिंग की वजह से। और ओवर थिंकिंग की वजह से फिर स्ट्रेस क्रिएट होता है। सेकंड होता है परफेक्शनिज्म। मुझे ना चीज एकदम परफेक्ट चाहिए, अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर मैं नहीं करूंगा। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अभी हम कभी कभी करते हैं कि भाई तू घी मत यूज कर, घी नहीं है अपने पास, तू तेल में सब्जी बना ले। नहीं नहीं नहीं, ये सब्जी तो घी में ही बनती है, मुझे घी चाहिए सिर्फ। मतलब क्या हो गया, परफेक्शनिज्म। ठीक है, मुझे आज बिरयानी खानी है, मेरे पास घी नहीं है, मेरे पास तेल है, तो भाई तेल में बना ले। नहीं नहीं, मैं घी में ही बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। और जब हम ऐसा बिहेव करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस होता है। हमें अगर कोई भी चीज एकदम परफेक्ट, लाइफ इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, कोई परफेक्ट नहीं होता। हमें लगता है कि वो परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उससे भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने, मेरे बाल ऐसे हो, मेरा ये ऐसा हो, मेरा वो वैसा हो। ऐसा करने करने में हमारी लाइफ बीत जाती, पर इंसान परफेक्ट नहीं हो पाता। तो उस परफेक्शनिज्म के चक्कर में स्ट्रेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट है लो सेल्फ एस्टीम, मतलब हम खुद की वैल्यू नहीं कर रहे। लो सेल्फ एस्टीम मतलब हम खुद की वैल्यू नहीं कर रहे। अरे यार ये मेरे से अच्छा कर रहा है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे यार ये बहुत अच्छा पढ़ता है, ये बहुत वक्त तक पढ़ता है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे, खुद की वैल्यू कम कर रहे हैं। और जब हम खुद की वैल्यू कम करते हैं, तब हमारे दिमाग में अच्छी फीलिंग आती है या बुरी फीलिंग आती है, बुरी फीलिंग आती है ऑब्वियसली। ठीक है, हम अच्छा खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे, तो हमारा दिमाग कैसे सोच पाएगा ना। सो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक गोल। मैं एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर सकता हूँ और 90% मार्क्स लेके आ सकता हूँ, पॉसिबल है क्या ये, नहीं है पॉसिबल। ये अनरियलिस्टिक गोल है। मैं एक हफ्ते में 10 करोड़ कमा सकता हूँ। अरे भाई तूने 1 रुपया नहीं कमाया आज तक। नहीं नहीं, मैं एक हफ्ते में 10 करोड़ कमाऊंगा, पॉसिबल है, नहीं है। अनरियलिस्टिक गोल है, एक दिन में एक रात में पूरा सिलेबस खत्म, कल मेरे को 90 मार्क्स आ जाएंगे, 95 मार्क्स आ जाएंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, अनरियलिस्टिक गोल है। तो अनरियलिस्टिक गोल जब हमारे दिमाग में आता है और हम जब उसे फॉलो करते हैं, तो वो कंप्लीट होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि अनरियल है ना वो। अनरियल चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। और जब कंप्लीट नहीं हुई कोई चीज, तो हमारा दिमाग में क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस। क्योंकि हमने हमारे दिमाग से वादा किया होता है ना, क्या वादा किया होता है कि मुझे ना एक दिन में सिलेबस खत्म करना है, मुझे एक हफ्ते में करोड़पति बनना है, मुझे एक दिन में इतनी सारी चीजें करनी है। और एक दिन में इतनी सारी चीजें नहीं हो पाती, फिर क्या होता है, स्ट्रेस। कि तूने तो मुझे कहा था, ब्रेन आपको कहता है ना, भाई तूने तो कहा था ना मुझे कि तू कर लेगा, कर पाया कि तू नहीं कर पाया, तो फिर ले, अब ले स्ट्रेस ले। सो अनरियलिस्टिक गोल फॉलो करने की वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। लास्ट एक है ट्रॉमा। ट्रॉमा कई तरीके के होते हैं, ठीक है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, साइको, मतलब कई सारे, बहुत अलग अलग तरह के ट्रॉमा होते हैं। एक लड़का है, बहुत अच्छा रनिंग करता है वो, ठीक है, उसने स्कूल में गोल्ड मेडल जीता, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल जीता, स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीता, नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता।
अब वो इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा है ओलंपिक्स। जैसे ही वो एकेडमी ज्वाइन करने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों पैर चले गए। दोनों पैर चले गए, अब भाग पाएगा वो? उसके जगह कोई और भागेगा और वो गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीतेगा, उसे अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि वो भागने वाला था ना, उसके अभी पैर ही नहीं है, वो भाग ही नहीं पाएगा। ये क्या हो गया? ट्रॉमा। क्या हो गया ये? ट्रॉमा, कि ये चीज मैं करने वाला था लेकिन मुझसे हुई नहीं। फिजिकल ट्रॉमा की वजह से उसे स्ट्रेस हो गया। एक और होता है इसके अंदर, एक लड़की है जिसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने क्या किया, वो लड़की का रेप कर दिया। अब रेप होने के बाद लड़की सदमे में चली जाएगी। किसी से भी दोस्ती करने से पहले 100 बार सोचेगी। 100 बार सोचना मतलब क्या हो गया? ओवर थिंक करना हो गया ना। वो लड़का अच्छा हो बुरा हो वॉटेवर, लेकिन अगली बार किसी के ऊपर भरोसा रखने से पहले वो 100 बार सोचेगी। उसी चीज के बारे में सोचती रहेगी कि इस लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया था, ये इसने मेरे साथ ऐसा किया तो, बाकी लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो। उसके वजह से ट्रॉमा क्रिएट होगा, और ट्रॉमा की वजह से क्या क्रिएट होगा? स्ट्रेस। तो ये जो होता है, ये है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस। तो आज हमने क्या पढ़ा? सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, किस वजह से हमें स्ट्रेस होता है। लेक्चर की सारी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, सारी नोट्स आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।